आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 क्रैश करती है अहमदाबाद इंडिया से टेक ऑफ करने के बाद और अपने साथ काफ़ी जिंदगियों के चिराग बुझा देती है। लेकिन सेम यही प्लेन अपने साथ पहले भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस कर चुका है। अपनी सेकंड लास्ट फ्लाइट में इसका पैसेंजर कंप्लेन करता है कि प्लेन में काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे और कुछ साल पहले इसी प्लेन में फ्यूल लीकेज होती है, जिस वजह से ये टर्की में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। और जब इस कंपनी के वर्कर से पूछा जाता है कि क्या वो अपने बनाए हुए प्लेन में सफर करेंगे, तो वो आगे से इनकार कर देते हैं। जब भी इस दुनिया में कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसका सारा का सारा इल्जाम कैप्टन पर लगा दिया जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी रेपुटेशन खराब करना नहीं चाहती। हैरानकुन बात यहाँ पर यह है कि ये प्लेन टेक ऑफ करने के बाद 40 सेकंड भी हवा में नहीं रहा। 40 सेकंड से भी कम वक्त में ये प्लेन क्रैश कर जाता है। ऐसा कैसे मुमकिन है, वो भी उस दौर में जब एविएशन अपने पीक पर है, जहां पर प्लेन को बचाने के लिए हजारों अल्टरनेटिव्स होते हैं। क्या ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था या फिर पायलट की गलती? चलिए डिस्कस करते हैं इस सब को प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से। ये बोइंग 787 का ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि ये इस प्लेन की पहली फ्लाइट नहीं थी। इनफैक्ट 12 घंटे पहले सेम यही फ्लाइट पेरिस से न्यू दिल्ली आई थी और उसके बाद न्यू दिल्ली से अहमदाबाद आई थी। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको प्लेन का रूट क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को प्रॉपर समझने के लिए ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि इसके प्रीवियस रूट कौन से थे और क्या उन रूट्स में कोई इशू था। सबसे पहला इशू आता है इसी सेम प्लेन की सेकंड लास्ट फ्लाइट में। जब ये फ्लाइट अहमदाबाद के लिए आ रही थी दिल्ली से, एक पैसेंजर एक वीडियो को वायरल करता है जिसमें वो बताता है कि इस प्लेन के फ्लैप्स ऊपर नीचे मुसलसल हो रहे थे और उसके साथ प्लेन का एसी काम नहीं कर रहा था। उस वीडियो में अगर गौर से देखा जाए तो जहाज का एंटरटेनमेंट सिस्टम और उसके साथ रिमोट कंट्रोल वो भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद भी 11:15 पर यह जहाज अहमदाबाद में लैंड कर जाता है और 12 बजे या 12:20 से इस जहाज की रिफ्यूलिंग स्टार्ट होती है, जो कि कम से कम 40 मिनट का वक्त लेती है। इस जहाज में टोटल 242 लोग सवार होते हैं, 230 पैसेंजर होते हैं, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट्स। मेन पायलट का नाम था सुमित, जिनके पास 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और को पायलट का नाम था कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। हालांकि जहाज के एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम में एरर आ रहा था, इसके बावजूद भी जहाज को प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट नहीं किया गया और हैरानकुन तौर पर इसको अगली फ्लाइट के लिए अप्रूवल दे दिया गया। दोपहर के 1:31 पर यह जहाज मेन रनवे की तरफ आता है और 1:34 पर अहमदाबाद ATC जहाज को परमिशन ग्रांट करते हैं कि वो टेक ऑफ कर सकता है। इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी टेक ऑफ से पहले जहाज के अंदर कोई वार्निंग लाइट्स या अलार्म नहीं बजा। विजिबिलिटी बहुत क्लियर थी, लेकिन गर्मियों की वजह से थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट कोई ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रनवे है और इसके आसपास हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। 1:38 पर यह जहाज अहमदाबाद से टेक ऑफ कर जाता है। अभी यह जहाज सिर्फ 600 या 620 फीट की ऊंचाई पर ही था कि अचानक यह जहाज नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। कैप्टन फौरन ATC को कॉल करते हैं और कहते हैं मेडे मेडे मेडे, और उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि नो थ्रस्ट, यानी कि जहाज में कोई पावर नहीं है, क्योंकि ये एयरपोर्ट हर तरफ से बिल्डिंग के साथ घिरा हुआ है।
इसी वजह से वहां पर किसी ने इसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। वो एक रैंडम वीडियो बना रहा था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी ये रैंडम वीडियो वायरल होने वाली है। उसमें जहाज प्रॉपर टेक ऑफ करते हुए और उसके बाद क्रैश करते हुए साफ नजर आ रहा है। और सेम यही वीडियो इतने ज्यादा सबूत दे रही है जिसको देखकर आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। मेडे की कॉल आने के बाद जहाज का ATC से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। ATC कोशिश करता है दोबारा जहाज के साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। ठीक 1:39 पर यह जहाज BJ हॉस्टल में क्रैश कर जाता है और हैरानकुन तौर पर इसको उड़े हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड ही गुजरे थे और इसने सिर्फ 1.6 किलोमीटर का सफर तय किया था। हॉस्टल के अंदर हर तरफ आग लग जाती है। ये मेनली उस हॉस्टल की कैंटीन पर जाके गिरता है। किसी को भी समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ है। हर तरफ आग ही आग थी। वहां के स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल की खिड़कियों से कूदना शुरू कर देते हैं और उस क्रैश साइट के इर्द गिर्द वाले बिल्डिंग के लोग समझते हैं कि ये कोई अर्थक्वेक है। प्लेन में मौजूद 242 में से 241 लोग मौके पर ही दम तोड़ जाते हैं। सिर्फ एक इंसान बचता है जिसका नाम था कुमार। वो एक ब्रिटिश सिटीजन था और वो बैठा था सीट नंबर 11A पर, जो बिल्कुल इमरजेंसी गेट के पास थी। कुमार अपने इंटरव्यू में बताता है कि प्लेन में उस जगह 2 एग्जिट गेट थे, लेकिन एक एग्जिट गेट दीवार होने की वजह से ब्लॉक हो गया था। लेकिन लकीली जो इमरजेंसी एग्जिट गेट उसकी साइड पर था वो इजीली खुल गया और उसने वहां से जंप लगाकर अपनी जान बचाई। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक एग्जैक्ट लोगों की तादाद नहीं बताई जो इस हादसे में मरे हैं, क्योंकि ये प्लेन एक पब्लिक सेक्टर में क्रैश हुआ है। एक रफली आइडिया लगाया जा रहा है कि 300 से भी ज्यादा लोग इस हादसे में मर चुके हैं और इसके साथ ही ये क्रैश दुनिया का डेडलीस्ट और शॉर्टेस्ट प्लेन क्रैश भी बन गया है। यहाँ तक कि पैसेंजर्स को और पायलट्स को ये सोचने का मौका तक भी ना मिला कि उनके साथ क्या हुआ है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, उसको रिकवर कर लिया गया है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स की डिटेल्स आने में हफ्तों या कभी कभार तो महीने भी लग जाते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डिटेल शेयर ही ना की जाए। लेकिन वो वीडियो जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो एक वीडियो ही काफी है इस सब को समझने के लिए। सबसे पहले जो नोटिसेबल चीज है वो ये है कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स ओपन थे, जो कि एक नॉर्मल चीज नहीं है। अमूमन पायलट्स का सबसे पहला काम यही होता है कि टेक ऑफ के फौरन बाद लैंडिंग गियर्स को अंदर बंद करना होता है। दूसरी नोटिसेबल चीज थी जहाज के विंग्स पर लगे हुए फ्लैप्स। सबसे पहले तो समझते हैं कि इन फ्लैप्स का क्या काम है। अमूमन हर प्लेन में ये फ्लैप्स होते हैं। इनको ऊपर या नीचे की तरफ खोलकर जहाज को ऊपर या नीचे की तरफ किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि इसके फ्लैप्स अपनी एक्चुअल पोजीशन पर हैं, यानी कि प्लेन की हाइट गेन करने के लिए उनका यूज बिल्कुल नहीं किया गया। सो अगर हम इन्हीं 2 पॉइंट्स के साथ ही आगे चलें तो यहाँ से पता लगता है कि पायलट्स की गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लेन के फ्लाई करने के बाद जब लैंडिंग गियर ओपन हो या फ्लैप्स ओपन ना हुए हो तो प्लेन्स के अंदर हैवी अलार्म्स बजना स्टार्ट हो जाते हैं और ये वो अलार्म्स होते हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पायलट्स को पता होता है कि इस तरह के अलार्म को इग्नोर करना अपनी मौत को दावा देने के बराबर है, जिससे ये साबित होता है कि प्लेन के अंदर किसी किस्म की भी कोई वार्निंग नहीं मिली। तीसरी और एक और मेन नोटिसेबल चीज ये थी जो कि वीडियो में सुनी जा सकती है कि प्लेन के इंजन की काफी अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और इसके साथ पायलट ने मेडे कॉल के साथ साथ नो थ्रस्ट का भी कहा था। ऐसा लग रहा था कि प्लेन के दोनों इंजन्स काम करना छोड़ गए हैं।
वैसे तो ये बहुत रेयर है, लेकिन अनलकीली फ्लाइट 17 के साथ ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से पूरे प्लेन के अंदर पावर लॉस हो गया था, यानी कि अंदर कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा था। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो आपको प्लेन के लैंडिंग गियर्स के साथ एक और छोटा सा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसको रैट कहा जाता है, यानी कि रैम एयर टरबाइन। ये एक छोटा सा विंड टरबाइन होता है जो एक्सट्रीम इमरजेंसी के केसेस में ऑन हो जाता है। जब प्लेन के सारे इलेक्ट्रिक और पावर फंक्शंस काम करना बंद कर जाते हैं तो ये टरबाइन ऑटोमेटिकली बैक साइड पे लैंडिंग गियर्स के साथ बाहर निकल आता है और हवा के साथ ये चलना स्टार्ट कर देता है। ये टरबाइन ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना काम जरूर दे देता है कि प्लेन के अंदर हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल फंक्शंस काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्लेन इतनी ज्यादा हाइट पर नहीं था और ना ही कोई खास स्पीड में था। इसी वजह से टरबाइन ने भी कोई खास काम ना किया और टरबाइन भी फेल हो गई। इन तीनों मेन पॉइंट्स को देखने के बाद ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि प्लेन के अंदर कंप्लीट पावर लॉस हुआ है। और इसके अलावा जो प्लेन का अकलौता सर्वाइवर था, यानी कि कुमार, उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि क्रैश से पहले पूरे जहाज की लाइटें झटके मार रही थी और उसके साथ जहाज के इंजन की बड़ी अजीबोगरीब आवाज आ रही थी जो उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। हकीकत में वो आवाजें जहाज के इंजन की नहीं बल्कि टरबाइन की थी, जो जहाज के पावर फेलियर की वजह से ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट हो गई थी। ये थे वो मेन पॉइंट्स जिनको प्रॉपरली स्टडी करके ये कहा जा सकता है कि पायलट्स का इसके अंदर कसूर नहीं था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।